नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य हंसराज चौधरी आप सभी को प्रणाम करता हूं। फेफड़े के कैंसर के बारे में बात करने वाला हूं। काफी विस्तार से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। फेफड़े हमारे शरीर के दो एक तरह से श्वास लेने वाले दो थैले हैं जो कि कई तरह की गैसें अपने अंदर लेते हैं और बाकी गैसों को बाहर निकाल देते हैं और ऑक्सीजन को अपने अंदर शोषित करके और फेफड़े में जो खून की जो नलियां हैं, शिराएं और धमनियां जो है उनके माध्यम से इस ऑक्सीजन को खून में आरबीसी के थ्रू मतलब खून में मिला दिया जाता है और वो खून ऑक्सीजन लेके जितनी भी बॉडी के अंदर सेल्स हैं, जितनी कोशिकाएं हैं, वो सब कोशिकाओं में ये खून मतलब समान रूप से जितनी आवश्यकता होती है उतनी आवश्यकता के अनुकूल ये पहुंचाया जाता है। ये फेफड़े का मेन जो काम है वो हो गया। अब इस काम में जब बाधा तब आती है कि जब या तो आदमी को ट्यूबरकुलोसिस होता है, यानी कि टीबी राज एक्समा जिसे कहते हैं हमारे आयुर्वेद में, और दूसरी जब समस्या आती है कि किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन होता है, जैसे निमोनिया हो गया, ये हो गया, वो हुआ, और तीसरी जो बेहतर समस्या आती है वो है फेफड़े का कैंसर। फेफड़े का जो कैंसर है वो दुनिया में मतलब पुरुषों में होने वाला सर्वाधिक कैंसर है। आप यहां अपना करेक्शन करते चले कि सर्वाधिक माउथ कैंसर होता है इंडिया में, परंतु पूरे ओवरऑल वर्ल्ड के सिनेरियो में अगर हम देखें, पूरे विश्व के सिनेरियो में अगर हम इस आंकड़े की बात करें तो ये जो आंकड़ा है ये लंग कैंसर जो है ये पूरी दुनिया में पुरुषों में आने वाला सर्वाधिक कैंसर है और मौत का दुनिया का सबसे बड़ा कारण है। मतलब पूरी दुनिया में जितना सिंगल एक्सीडेंट से जितनी डेथ नहीं होती है, पूरी दुनिया में जितने एक्सीडेंट होते हैं, चाहे वो रेल एक्सीडेंट हो, चाहे सड़क एक्सीडेंट हो, चाहे सुसाइड हो, ये जितनी मौतें होती है इससे भी 5 गुना अधिक। जैसे मान लो 5 आदमी अगर एक्सीडेंट से 100 आदमी अगर पूरी दुनिया में अगर एक्सीडेंट से लोग मरते हैं तो 105 आदमी केवल लंग कैंसर से मरते हैं। कारण आप जानते हैं, आप ज्ञानीवान लोग हैं, आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो केवल एक थोड़ा सा दोहरा देता हूं। बीड़ी पीने से, सिगरेट पीने से, सिगार पीने से, स्मोकिंग करने से, कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रदूषण का जो धुआं होता है उससे, तंबाकू खाने से, गुटखा खाने से यानी कि टोबैको यूज करने से, ये फेफड़े के कैंसर के प्रमुख कारण है। दूसरा, आप जिस केमिकल के कांटेक्ट में रहते हैं, जहां जहरीली गैसें पास होती है, या इसको और थोड़ा क्लियर कर दूं कि जितने बिजली बनाने वाले कोयले से बिजली बनाने वाले जितने कारखाने हैं, उन सब कारखानों में से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये जितनी गैसें हैं, ये अमोनियम नाइट्रेट, ये जितनी गैसें हैं, इनकी वजह से आपको लंग कैंसर होता है। समझ रहे हैं ना, ये गैस का खेल है। ठीक है। और भी जो तेजाब की इंडस्ट्रीज है, जो पेंट बनाने की जो इंडस्ट्रीज है, ये जो दीवारों पर और मतलब जो पेंट जो होता है, जो कलर किया जाता है, ये कलर आर्टिफिशियल कलर बनाने की जितनी भी सिंथेटिक कलर बनाने की जितनी भी फैक्ट्रीज है, उनके अंदर जो लोग काम करते हैं उन लोगों को भी लंग कैंसर होता है। ये जितने प्रोसेस हाउस है जहां भी कपड़ा बनता है, क्योंकि भीलवाड़ा जिला इसके मामले में बहुत मशहूर है, और भीलवाड़ा जिले में लंग कैंसर के हजारों पेशेंट हैं। आप कहेंगे साहब नवग्रह आश्रम भीलवाड़ा में और फिर आपके हजारों पेशेंट है तो फिर आप वहां बैठ के क्या कर रहे हैं? साहब हम बैठ के ये बता रहे हैं कि वहां बहुत ज्यादा लंग कैंसर है और वहां के लोग आ भी रहे हैं, हम उनका इलाज भी कर रहे हैं, परंतु चूंकि अब या तो उन लोगों का शौक है मरने का इसलिए वो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, या वो जो सेठ लोग हैं उनका इतना खौफ है कि वो लोग इस ऐसे मौत के खेल को भी नहीं छोड़ पा रहे। और फिर एक सबसे बड़ा मतलब करेला और नीम चढ़ा वाला ये है कि ये जितनी प्रोसेस इंडस्ट्रीज है, मतलब कपड़े के प्रोसेस करने वाली, इन सब में भी अपने बिजली घर है जो कि कोयले से चलते हैं। तो डबल काम हो रहा है, मतलब वहां एसिड से मारे जा रहे हैं, प्रोसेस हाउस में एसिड से मारे जा रहे हैं, और प्रोसेस हाउस से बाहर निकलते ही उस कार्बन डाइऑक्साइड, इस कार्बन मोनोऑक्साइड से मारे जा रहे हैं। मतलब ये तो हो गया होने का कारण। लक्षण बहुत अच्छी सी साफ सुथरे लक्षण है इसके। लगातार खांसी चलना, श्वास लेने में तकलीफ होना, सीने में लगातार दर्द होना, कफ के साथ में खून का आना, और श्वास लेते वक्त घर घर की आवाज आना, ऑक्सीजन लेवल अचानक गिर जाना, और सबसे बड़ा जो काम है हीमोग्लोबिन का तेजी से कम होना,
आरबीसी का तेजी से कम होना, बहुत तेजी से वेट लॉस होना, ये जो जितने लक्षण मैंने बताए ये करीब करीब सभी लक्षण आपको लंग कैंसर के, भूख कम लगना, वेट लॉस होना और नींद नहीं आना और आपका जो ग्लो है वो खत्म हो जाना और हड्डियां दिखने लग जाना, मतलब पूरी बॉडी की चर्बी खत्म होके और हड्डियों का अस्थि पंजर सा आदमी दिखाई दे जाना, मतलब ये सब हो गए आपके लक्षण। अब आते हैं इलाज पे। इलाज फेफड़े के कैंसर का बहुत इजी वे में किया जा सकता है। आपको अगर इस प्रकार की कभी भी कोई भी समस्या आए या अगर वर्तमान में किसी भी मिलने वाले को यह समस्या अगर है तो आप लोग निसंकोच शनिवार और रविवार दो में से किसी भी एक दिन नवग्रह आश्रम पर आ जाइए। 7 बजे पहुंच जाना है आपको, 8 बजे कैंसर की क्लास शुरू होती है और 10:30-11 बजे तक आपको मेडिसिन देके यहां से रवाना कर दिया जाता है। तो ये हमारे यहाँ का शेड्यूल होता है। और मैं आज आपको जो आयुर्वेद का जो वानस्पतिक विभाग है, उस वानस्पति विभाग की मेहनत से और श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान की मेहनत से और केरला के डॉक्टर थॉमस जो है उनका भी अपना एक वानस्पतिक विभाग का जो काम है उससे, और ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टर केली जो है जिनका की कैंसर चिकित्सा में बहुत बड़ा दखल है पूरे दुनिया में, और वो जो कि नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान के साथ में एज ए सिस्टर कंसल्ट, नवग्रह आश्रम उनके लिए सिस्टर कंसल्ट है, उनके लिए मतलब जैसे वो डॉक्टर केली का जो इंस्टीट्यूट है वो और नवग्रह आश्रम दोनों मिलके इस काम को करते हैं और डॉक्टर थॉमस का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो इन तीनों इंस्टीट्यूट के जो जॉइंट डाटा है, जो संयुक्त रूप से जो आंकड़े जो है वो आंकड़ों को जब आयुष मंत्रालय जो भारत सरकार का जो आयुर्वेद रिसर्च एंड जो भारतीय आयुर्वेद परिषद जो है उन्होंने आईसीएमआर और इन बहुत सारी जो संस्थाएं हैं बड़ी बड़ी उनके साथ में मिलके कुछ मेडिसिन है जो मैं आपको बता रहा हूं जो कि आने वाले समय में पूरे विश्व में इन औषधियों का डंका बजने वाला है। यानी कि बहुत जल्दी एक ऐसा कानून बनने वाला है और खासतौर से अमेरिका, फ्रांस और एक यूके, यूनाइटेड किंगडम, इन तीनों ने तो इसको मान भी लिया, स्वीकार कर लिया कि हम अगर अब कर्क्यूमिन का कोई भी रिसोर्स अगर मतलब हमें अब ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि गांठ हल्दी जो है वो कर्क्यूमिन का बहुत बड़ा सोर्स है। इसी तरीके से विन ब्लास्टिन जो है वो जो विनका रोजिया जिसे कहा जाता है उसको मतलब ये इंस्टीट्यूट जो है वो स्वीकार कर चुका है कि अगर जैसे कर्क्यूमिन में हल्दी के मामले में है कि भाई जो गांठ वाली हल्दी है वो सबसे बेस्ट है। इसी श्रृंखला में मैं आपको बताऊं कि शतावरी को भी अभी अमेरिकन जो मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उन्होंने इसमें ग्लैक्टोगोम एक केमिकल है ग्लैक्टोगोम जो कि जिन माताओं के स्तनों में दूध कम आता है उनको शतावरी का सेवन करवा के रिसर्च किया गया बाकायदा हजारों महिलाओं पे। तो इसमें ये शतावरी का जो उपयोग है ये जबरदस्त, मतलब एक ब्रोंकाइटिस जो बीमारी है यानी कि खांसी की जो बीमारी होती है उसमें देवदार के हिमालय क्षेत्र में जो देवदार का जो पेड़ पाया जाता है उसका जो रस है उसमें से जो एक जो है ब्रोंकाइटिस के लिए तो उसमें इसका ग्लाइकोसाइड्स, इसमें मतलब इस तरीके के ग्लाइकोसाइड्स होते हैं जो मतलब खांसी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जो उसको मान लिया, एक गूगल को माना उन्होंने, गूगल ये जो जिसका धूप अपन लगाते हैं तो ये गूगल जो है गूगल कहा जाता है एक्चुअली इसको। ये आधुनिक चिकित्सा में इसकी जो राल लिपिड है, मोटापा है, जो स्किन डिजीज है उसके अंदर मतलब गूगल का उपयोग, और जो दर्द है, जो स्वेलिंग जो आ जाती है शरीर में किसी अंग विशेष में, उसके लिए गूगल का बड़ा जबरदस्त उपयोग मतलब अमेरिकन जो मेडिकल रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है उसने माना है। एक CSIR जो है मतलब उसने उसके नेतृत्व में ये जो आपका ग्वारपाठा है जिसको एलोवेरा कहा जाता है, इसको भी एक बहुत मेजर मेडिसिन में मतलब उन्होंने रिसर्च के अंदर इसको
शामिल किया है। और एक जो हमारे आश्रम का जो स्पेशल रिसर्च था इस मामले में सर्पेंटाइना में, क्योंकि ये राउवोल्फिया सर्पेंटिना सर्पगंधा जिसे मतलब कहा जाता है, तो इस सर्पगंधा से मतलब इसके अंदर कितने ही एल्कलाइड मतलब ऐसे हैं जो कि आपके हार्ट के लिए बहुत फायदेमंद है, जो पेन किलर के लिए बहुत फायदेमंद है और बहुत सेफ है। और आपकी बॉडी के अंदर जितना भी जितनी कोशिकाएं जो दर्द करती है या जिनके अंदर इस तरीके की कॉम्प्लिकेशन होती है, उसमें सर्पगंधा का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से सफेद दाग की जो बीमारी है ये सेरेलिया कैरिलोफोलिया यानी बाकुची, जिसको बाकुची कहा जाता है, जो कि नवग्रह आश्रम पर पर्याप्त मात्रा में इसके पौधे हैं। तो ये सफेद दाग में मतलब ये जो बाकुची का और सोराइसिस में खासतौर से बॉडी के अंदर जो सोराइसिस यानी कि जो मेजर स्किन डिजीज जो है, बहुत गहरे से जो त्वचा के जो रोग है, उनमें इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल मतलब देखा गया है। और ये जो मैंने कुछ औषधियां बताई, इसमें एक दो औषधियां और भी है जिसमें गिलोय भी शामिल है। मतलब गिलोय के अंदर जो गुडुची जिसे कहते हैं, उसके अंदर जो ग्लाइकोसाइड्स हैं या एल्कलाइड जो उसके अंदर जो मतलब मौजूद है, वो जो चीजें औषधीय तत्व कहें सामान्य भाषा में, वो उसको मतलब अब ये विश्व के 3 देश अमेरिका, यूके और फ्रांस, ये 3 तो इसको मान चुके हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको स्वीकार कर चुकी है। तो आने वाले दिनों में, वर्षों में इन औषधियों का बहुत तेजी से विकास होना है, इनकी मार्केट वैल्यू होनी है और किसानों को इस पे बोने के लिए ध्यान देना चाहिए। क्योंकि मैं खुद किसान हूं, तो किसान होने के नाते आप लोगों को सलाह दे सकता हूं कि ये जो मैंने 6-7 औषधियां आपको बताई, मैं पुनः दोहरा देता हूं। इसमें एलोवेरा है, इसमें सर्पेंटाइना है, मतलब जो सर्पगंधा जिसे कहते हैं, इसमें बाकुची है, इसमें जो हिमालयन क्षेत्र में जो आपका जो ब्रोंकाइटिस के लिए जो मतलब देवदार का जो पेड़ है वो है, और इसमें आपका ये गिलोय है तो और गूगल है। तो इन औषधीय पौधों पे मतलब विशेष तौर से लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये पूरे विश्व पटल पर इनकी जो उपादेयता है, इनकी जो उपयोगिता है, इनका जो गुण भार है, वो पूरी दुनिया इसको स्वीकार कर चुकी है। आपका पूरा शरीर 7 वर्ष में कंप्लीट आपकी फुल होल बॉडी चेंज हो जाती है। वही सिद्धांत कौन सा? रस, रक्त, मांस, मज्जा, जो आपका पूरा शरीर। आपकी WBC को मरना ही है एक अपने पर्टिकुलर टाइम पे, आपके RBC को पर्टिकुलर टाइम पे मरना ही है। तो ये कर लिया आपने। अब आपने क्या किया, इसको और जल्दी ठीक करने के लिए अब मैं कुछ 4 तरीके से बता रहा हूं कि जो आप कैंसर को और ज्यादा जल्दी तरीके से ठीक कर सकते हैं और बहुत पावरफुल तरीके से ठीक कर सकते हैं। नंबर 1, आप जितना अधिक ओज बढ़ाएंगे अपना, उतना जल्दी आपका कैंसर ठीक होगा। अब ओज कैसे बढ़ाओगे? ओज बढ़ाने के 2-3 अच्छे तरीके हैं। नंबर 1, बकरी का दूध। नंबर 2, शहद। आप जितना अधिक मात्रा में हनी का यूज करोगे, शहद का उपयोग करोगे, आपका कैंसर उतना ही जल्दी ठीक। कारण क्या? कि वो जो शहद है, जो आप मेडिसिन ले रहे हो ना, उस मेडिसिन को 10 टाइम ज्यादा पावरफुल कर देता है, जिसको अनुपान बोलते हैं। हमारे आयुर्वेद में उसके लिए जो शब्द है अनुपान। मतलब जैसे अपन 4 लोगों को सामने लेकर सगाई करने के लिए जाते हैं, तो वो 3 लोग ऐसा कहते हैं कि कैसा लड़का ठीक है, मतलब सगाई कर दे। तो आप देख लो, आप दूसरे को कहा सगाई कर देंगे? हाँ देखो, आपकी मर्जी हो। तीसरे को कहा क्या सगाई कर देंगे? आप देख लो, करनी तो है ही है। चौथे को कहा कि सगाई, बोले साहब मेरी गारंटी है। क्या बात कर रहे हो आप? लड़की इसको नहीं दे रहे, लड़की मुझे दे। आपको कोई भी शिकायत आएगी जिसका जिम्मेदार अंसराज। तो मैंने अनुपान का काम किया। मतलब उन 3 लोगों ने अनुपान का काम नहीं किया, वो 7 तो आए थे। तो आप अगर जितना दूध पी रहे, उतना काम जो दूध नहीं कर रहा वो शहद कर रहा, जो दूध नहीं कर रहा वो गाय का घी कर रहा, जो दूसरी औषधि नहीं कर रही वो गोमूत्र कर रहा।
जो दूसरी चीजें नहीं कर रही वो मूंग कर रहा है। मूंग का जो छिलका है, छिलके वाला जो मूंग की दाल है या साबुत जो मूंग है, चाहे उसको आप अंकुरित करके खाएं, चाहे दाल के रूप में खाएं, चाहे उसको खिचड़ी के उसके रूप में खाएं, बहुत जल्दी कैंसर को ठीक करता है क्योंकि एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होती है। एक आपका कैंसर को ठीक करने के लिए ये जो होता है ना मुनक्का दाग, जो बीज वाला जो दाग होता है, हाँ, जिसमें बीज वाली जो दाग होती है, वो आप जितनी अधिक मात्रा में खाएंगे आपका जल्दी, क्योंकि उसके बीज के अंदर मतलब एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होती है। आप ब्रोकली जितनी अधिक खाएंगे उतना जल्दी आप ठीक होंगे। आप पत्ता गोभी जितनी अधिक खाएंगे उतना जल्दी आपका कैंसर ठीक होगा। आप सीताफल जितनी अधिक मात्रा में खाएंगे उतना जल्दी आपका कैंसर ठीक होगा। कल 2 पेशेंट ऐसे आए थे जो दोनों भाई हैं। एक बड़े भाई का कैंसर पहले ठीक हो गया, दूसरा आ गया था। वो महाराष्ट्र में नासिक के वो है बोखड़े या सब फाड़ना। फिर कल एक पेशेंट का एक जोड़ा और आया जिसमें पति को भी कैंसर, पत्नी को भी कैंसर, ठीक हो सकता है। एक जोड़ा अभी 1 महीने पहले आया था जिसमें दोनों बहनें हैं, दोनों बहनों को कैंसर, ठीक। मैंने इन तीनों चारों केसेस में खूब अच्छे से स्टडी की, उनका भी आधा घंटा तक भेजा खा गया, ठीक। जो कैंसर में इंडिया में जो आज की तारीख में आयुर्वेद में जो बहुत अच्छा जो काम कर रहा है, उन लोगों से भी मैंने फोन पे भी डिस्कशन किया। मैंने कहा सर इस तरीके के कैसे दबाने हैं, तो उन्होंने कहा ये तो हम तो पहले से ही कह रहे हैं, बहुत खतरनाक संकेत है। WHO कह रहा है जो 2024 तक जितने केस हो जाने थे वो केस तो अपन ने 2021 में क्रॉस कर दिए, और अब जो 2028 तक जो होने थे वो 2023 एंड तक कर लेंगे। मतलब इतना तेजी से फैल रहा है। उसका जो एक जनरल कारण जो निकल के आया, वो कारण निकल के आया आपका ये 2.5 रुपए किलो वाला गेहूं, क्योंकि उसके अंदर सेल्फोस रखी जाती है। और चूंकि गेहूं जो है या जो है या बाजरा है या मक्का है, कोई भी सीड है या कोई भी दाल है, वो जिंदा है। आप उसका जर्मिनेशन करते हो, उसको बोते हो जमीन में, तो वो जर्मिनेट होती है, मतलब उसमें 10% का नमी है, और बाकी प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, मिनरल्स है, सब है। और प्लस उसके अंदर जो बाकी उसका कवर है, उसका एम्ब्रियो है, मतलब वो जो अंकुरण जहां से मतलब होगा, वो सब चीजें हैं उसमें, वो जीवित है। अब आप उसको पीस के खा रहे हो तो वो आटा हो गया, इसका मतलब उस गेहूं में सेल्फोस नहीं था क्या? अगर उस गेहूं को आप बोल देते तो वो उगता कि नहीं उगता, वो वापस फसल पैदा करता नहीं करता। ये बहुत बड़ा कारण है। लोग बात इस गलतफहमी में है कि गेहूं मतलब मरा हुआ, मक्का मतलब मरी हुई, जो आपने गोडाउन में रखी वो मरी हुई नहीं, वो जिंदा है। और वो जो 10% उसके अंदर जो नमी है उसने आपके सेल्फोस को पी लिया, और वो सेल्फोस पी लिया इसीलिए उसमें वो गुण पैदा नहीं हो रहा है। वो गुण नहीं कर रहा हूं, गुण, इल्ली, वो इल्ली पैदा नहीं हो रही। किसकी वजह से? सेल्फोस की वजह से। परंतु उसने आपको इल्ली बना दिया। तो ये मैं आप लोगों को सबको, आपको तो मैं खड़ा होकर हाथ जोड़ के कह दूं, आज के बाद में इन 4 चीजों की यहां से कसम लेकर चले जाओ। समुद्र का नमक बिल्कुल नहीं खाना, कैंसर का बहुत बड़ा रीजन। रिफाइंड ऑयल नहीं खाना है, कैंसर का बहुत बड़ा रीजन। ये 2.5 रुपए किलो वाला गेहूं और चावल नहीं खाना है, कैंसर का बहुत बड़ा रीजन है। और ये जो शक्कर है जिसमें दुनिया भर का सल्फर और फास्फोरस काम में लिया जा रहा है, इसकी अब इनके समाधान दे रहा हूं मैं आपको। गेहूं की जगह बाजरा खाना शुरू कर दो। कैंसर पेशेंट को नहीं कह रहा हूं, कैंसर पेशेंट को तो आपको या तो पौतान खाना, ये अपना ये कुट्टू, रागी, सामा, ये अपने घर पे बना के खाओ, मतलब ये जिनके अंदर PD1 CTLA4 नहीं है। परंतु मैं जिनको कैंसर ना हो, मतलब जिनको आज की तारीख में नहीं है, परंतु मैं चाहता हूं कि कल भी ना हो, वो लोग या तो बाजरा खाना शुरू कर दो या ज्वार खाना। और बाजरे में भी प्राथमिकता दो बाजरी को। बाजरे में तो फिर भी थोड़ा फर्टिलाइजर यूज करने लग गए लोग, बाजरी में नहीं करते। ठीक, ज्वार खाओ, वो जो मिलेट्स है वो, ये कुट्टू है, रागी है, समा है, ये खाना। और खुद की जिंदगी से तो ज्यादा कीमती नहीं है ना चीजें। और अगर गेहूं ही खाना है तो फिर जो खाओ। मित्रों, अपनी चिकित्सा खुद करे श्रृंखला में मैं आज आपको पहले ही जो चिकित्सा करने के जो सर्वसुलभ
आपके पास जो सब्जी है आलू, जिसे पोटैटो कहते हैं जनरली, बटाटा पोटैटो, तो ये जो पोटैटो है, जो आलू है, ये सोलेनम यूब्रोसम ट्यूब्रोसम, सोलेनम ट्यूब्रोसम मतलब फैमिली से आता है। तो अब इसके चिकित्सा कैसे कर सकते हैं आप, अपनी इसको चिकित्सा में कैसे काम में ले सकते हैं? मित्रों, आलू जो है वो आपको अगर मुख पाक है, मतलब मुंह के अंदर मतलब छाले हो गए हैं अगर किसी भी, और मुंह में बार बार पकाव आ जाता है, ओठों के नीचे और जबड़ू में और मसूड़ों में, ये जो बार बार जो पकाव जिन लोगों को आ जाता है, वो भुने हुए आलू को एक बार ठंडा कर लें और उसको शहद के साथ में अगर सेवन करते हैं आप, तो यह आपके मुंह के जितने भी छाले हैं उनको खत्म कर देता है। मतलब मुंह पाक जो है, मुख पाक, आपका मुंह जो अंदर से पक जाता है, लार निकलने लग जाती है, बहुत दर्द होता है, तो इसमें मतलब आलू का बहुत अच्छा उपयोग मतलब आप कर सकते हैं। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति को खांसी चल रही है, लगातार खांसी अगर चलती है, तो आलू के पत्तों का 20 ml स्वरस मतलब निकाल लो और मतलब 10 दिन तक लगातार, केवल आपको सुबह भूखे पेट 20 ml स्वरस, मतलब पत्तों का रस निकाल लिया, स्वरस का मतलब हो गया, पत्ते तोड़ दिए मिक्सी में, 10-12 पत्ते तोड़ दिए, मिक्सी में डाल दिए, पानी डाल दिया और उसको घुमा दिया 40-50 ml पानी में, तो वो आराम से आपको उसमें से 20 ml रस मिल जाएगा, स्वरस यानी कि उसका रस भरे पत्तों का, और वो आपको 20 ml पर डे पीना है। तो आपके मतलब जो भी पुरानी से पुरानी खांसी है वो आपको निकल जाएगी, मतलब आराम से आप खांसी से मुक्त हो जाएंगे। तीसरा क्या होता है कि जिन माताओं को दूध नहीं आता है, मतलब जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है और बच्चे भूखे रह जाते हैं, मतलब दूध की मात्रा पूरी नहीं हो पाती है, उनके लिए बहुत बेहतरीन मतलब ये उपाय है, इलाज है। मतलब उनको क्या करना है कि बच्चों के लिए दूध बनाने के लिए आलू का जो सेवन है वो शहद के साथ, मतलब आलू को उबाल लें और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें, उसमें थोड़ा शहद डाल दें और उसको आप खा लें, जिस तरीके से करें। और शहद नहीं भी मिलता है तो आप यूं सिंपली भी अगर आलू का सेवन जो महिलाएं करती है, उनको दूध की मात्रा, क्योंकि इसमें स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, तो दूध बनाता है ये आलू। मतलब दूध, जिन माता बहनों को दूध कम होता है, जिनके बच्चे भूखे रहते हैं, उनको मतलब दूध के लिए, ये स्तनपान वाले बच्चों की बात कर रहा हूं मैं। इसके बाद में दाद और खुजली जहां भी है आपको, जहां भी स्किन डिजीज है, दाद है आपको या खुजली है, वहां आप सिंपली आलू को काटिए और उस आलू को मतलब उसको मिक्सी में करके उसकी पेस्ट बना लीजिए और उस जगह पर लगा दीजिए। आपको दाद में बहुत राहत मिल जाएगी, खुजली में बहुत राहत मिलेगी। और आप उसको अगर वैसे भी एक आलू के 2 टुकड़े करके अगर उसको आप दाद के स्थान पर ऐसा घुमाते हैं तो भी मतलब आपको उसमें बहुत सहायता मिलती है, मतलब आपका दाद कम हो जाता है। जो लोग अंडरवेट है, जिनका वजन कम है और जिनको ज्यादा पित्त नहीं बनता या वात नहीं बनता ज्यादा, मतलब जिनको गैस बनने की शिकायत कम है या नहीं बनती है, उन लोगों को जो अंडरवेट है उनको आलू खाना चाहिए, उससे आपका वजन बढ़ता है। मतलब आलू वजन बढ़ाता है, मतलब आपका शरीर को का वजन बढ़ाता है। ताकत वाली बात नहीं कह रहा हूं, वजन बढ़ाएगा आपका। तो मित्रों, ये आलू के बहुत अच्छे उपयोग थे, तो आप अपनी चिकित्सा में कहीं न कहीं इसको शामिल कर सकते हैं और करना चाहिए। ये हमारे अनुभूत प्रयोग है। धन्यवाद, प्रणाम।